टूट जाऊंगा, फाट जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुनिया वालों, सुसाइड। वो दिन गए जब टैंकी पे चढ़ने से बात बन जाती थी। फैमिली ड्रामा अपने के बाद एक बार फिर बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र दर्शकों के सामने आ रहे हैं यमला पगला दीवाना के रूप में। और इसी यमला पगला दीवाना के एक दीवाने के साथ हम मौजूद है इस वक्त, बॉबी देओल यमला पगला दीवाना से। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से कुछ खास बातचीत यमला पगला दीवाना के बारे में। सबसे पहले तो बॉबी जी आपका स्वागत है लेमन न्यूज में। थैंक यू यार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये फिल्म किस तरह की फिल्म है? ये फिल्म जैसे आपने प्रोमोज देख लिए हैं, कॉमेडी फिल्म है और हमारी कोशिश ये थी कि जब हम एक कॉमेडी स्क्रिप्ट पे काम करें तो हमने सोचा था कि जैसे समीर कार्निक हमारे डायरेक्टर हैं, जैसे मनमोहन देसाई जी फिल्में बनाया करते थे, उनकी फिल्मों में सब कुछ था, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन, सब कुछ मिल के बनती थी फिल्में। तो ये ध्यान रखते हुए हमने स्क्रिप्ट पे काम किया और इसीलिए हमारी स्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो जो फील आ रहा है वो वैसा ही फील आ रहा है कि एक कंप्लीट एंटरटेनर है ये। बॉबी जी आपने अपनी फैमिली के साथ में काम किया है। नॉर्मली कहते हैं कि हम अगर को स्टार के साथ किसी और को स्टार के साथ काम करें तो हमें उतनी झिझक नहीं होती है, मगर अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ काम करने में थोड़ा सा डर लगा आपको? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए उल्टा है। क्या है कि जब हम फैमिली के साथ काम करते हैं तो वो टेंशन नहीं होती क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। ये फीलिंग नहीं आती कि कोई सोचेगा कि हम जानबूझकर कुछ ऐसा सीन में कुछ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन जब हम कोई और को एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो ये थोड़ी सी झिझक रहती है कि अगर मैंने कुछ ऐसे बोल दिया तो उसको ये ना लगे कि मैं सीन छीन रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए इस फिल्म की शूटिंग में इतना मज़ा आया क्योंकि मतलब स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी गई थी कि काम करते वक्त एक कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा थी और इम्प्रोवाइजेशन बहुत कर सकते थे हम लोग। और पापा जैसे एक्टर तो वो है ही नहीं इस दुनिया में, उनकी कॉमिक टाइमिंग और भैया के जो स्टाइल है, तो उनके साथ काम करके एज एन एक्टर आपका काम और इम्प्रूव हो जाता है। तो बहुत मज़ा आया इस फिल्म की शूटिंग में। आपने इस फिल्म में अपने ही भैया का मजाक बनाया है और अपने डैडी के साथ भी मजाक किया है आपने, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये फिल्म की कहानी ऐसी, मेरा कैरेक्टर ही वैसा है। मेरे कैरेक्टर का नाम है गजोधर, जो बनारस का ठग है, और वो उसके पिता धर्म सिंह की जोड़ी कमाल की है। उन दोस्तों की तरह रहते हैं, जैसे दोस्तों में याराना होता है, कुछ भी एक दूसरे को कह लेते हैं, अगर कमीना भी कहते हैं तो प्यार से कहते हैं। तो इस हिसाब से इस कैरेक्टर्स को हमने डायलॉग्स लिखे गए हैं। तो बेसिकली ये मतलब कहानी इतनी फनी है कि आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। और वो जो डायलॉग्स थे वो इसलिए नहीं कहे कि हम पूरी फिल्म स्पूफ है एक किस्म की, पर क्या है कि लोग जब हमारी डायलॉग्स का यूज़ करके मजाक उड़ाते हैं, हमने सोचा क्यों ना हम ही अपने डायलॉग्स का मजाक अपना ही मजाक उड़ा के लोगों को खुश करें, और इसलिए लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है वो सब। एक पैग पीने को कहा था, पूरी बाल्टी पी ली। जट रिस्की आफ्टर पार्टी विस्की। तुम्हारी तो शादी होने वाली है? नहीं हो रही शादी। तो फिर मैं किसकी शादी में आया? इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग है जिसमें आप अपने डैड के साथ में नजर आ रहे, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? इस फिल्म में एक्चुअली 2 आइटम नंबर हैं और इसमें 3 आइटम बॉय हैं, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया। पापा भैया के साथ काम डांस किया फिल्म के गानों में, और गाने फ्लेवर ही वैसा क्योंकि बनारस में हैं, तो गाने भी उसी स्टाइल के लिखे गए हैं और उसी स्टाइल से कंपोज किए अनु मलिक ने किए हैं दोनों गाने। तो बहुत मज़ा आया। और मतलब पापा और भैया का स्टाइल एक यूनिक स्टाइल है, उनको देखते हैं लोग तो बहुत मज़ा आता है लोगों को कि सर धर्मेंद्र और सनी देओल हमारे 2 ही में ऐसे डांस कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ डांस करके। ओके। और इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे आपके डैड ने जो शोले में निभाया था वो किरदार आप निभा रही है इस मूवी में, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके डैड का एक्सपीरियंस क्या था? बेसिकली क्या है कि गजोधर है ना, वो फिल्में बहुत देखता है, बड़ा फिल्मी है, तो जब उसको कुछ इमोशनल कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो फिल्मी तरीके से सोचता है। और वो धर्मेंद्र का बड़ा फ़ैन है, तो जब वो सोचता है कि मैं अपनी लड़की को कैसे पटाऊँ तो सोचने लगता है अरे हाँ धर्मेंद्र ने वो टैंकी पर चढ़ के किया था तो मैं भी ऐसे करूँगा तो मेरी बात बन जाएगी। और तभी उस परमवीर जो भैया के कैरेक्टर उसको बोलता है अबे वो ज़माना गया, अभी ऐसा काम नहीं बन, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से हमने यूज़ किए ये सब सीन्स और ऐसे मोमेंट्स बहुत। कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी वैसा एक सीन का कुछ हिस्सा भी कर पाऊंगा, पर गजोधर है ही ऐसा, तो उसने किया भी वैसे ही है धर्मेंद्र स्टाइल। आप एक सीन है जहाँ पे आप अपने डैड को कमीना बोल रहे हैं, तो कहीं आपको झिझक हुई या आपको डर हुआ कि बाद में सीन के बाद आपके डैड? अबे धर्म,
तू बहुत बड़ा कमीना है यार। ऐसा कुछ नहीं, हम एक्टर्स हैं। जब हम काम करते हैं तो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम थोड़ी ना बाप बेटा रियल लाइफ के प्ले कर रहे हैं। तो कैरेक्टर ही वैसे, जैसे मैंने कहा गजोधर और धर्म सिंह की जोड़ी वैसी है। बड़े अच्छे बड़े दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, दारू साथ में पीते आए, बार में जाते हैं एक साथ, चोरियां करते हैं, जो भी करते हैं। तो मुझे कोई झिझक नहीं थी। ऊपर से एक कैरेक्टर बोल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि दोस्तों के बीच में कमीना कहना, शाला कहना तो एक मामूली सी बात है। एक किस्म से कह रहा, एक दूसरे से कहते कि मैं प्यार करता हूँ तुझे बहुत, तो कोई झिझक नहीं थी। हाँ डेफिनेटली जब मेरे को पहली बार डायलॉग मिले हाथ में, मैं बोला अरे ये क्या लिखा हुआ है, कमीना बोल रहा हूँ। तो बोलते हाँ तो गजोधर है ही ऐसा। तो मैंने फिर ऊपर से मेरे छोटे बेटे का नाम भी धर्म है, तो धर्म को तो मैं डांटता रहता हूँ, तो मेरे लिए और भी इजी हो गया धर्म को बोलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस तरह की बातचीत करते हुए। वेल ये तो थे बॉबी जी जिनसे हमने बात की उनकी फिल्मों के बारे में, और बहुत ही जल्द इनकी फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर नए साल पर रिलीज होगी। कैमरामैन अयाज के साथ सलामत अली, लेमन न्यूज़ मुंबई। एक पैग पीने को कहा था, पूरी पार्टी पी ली। जट रिस्की आफ्टर पार्टी विस्की। तुम्हारी तो शादी होने वाली है। नहीं हो रही शादी। तो फिर मैं किसकी शादी